तो छोटा सा जगह ले लेते हैं 1 फीट का। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा पौधा है, लेकिन इसमें अगर हम लोग काउंट करें तो शुरू से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, अब पता नहीं कितना, 50 100 40। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टमाटर के खेत में हैं। और टमाटर के खेत में शानदार क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। पूरा देखिएगा, यकीनन आपको पसंद ज़रूर आएगा। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा। टमाटर में क्या खास है, हाइट के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ लगाया गया उसके बारे में बात करेंगे। सारी बातें इसी वीडियो में होने वाली है, बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जब भी आप टमाटर लगाते हैं ना, तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि पहला तो सीज़न और दूसरा वैरायटी। हम लोग पहले वैरायटी के बारे में बात करें। और सीज़न आपको पता है कि ठंड का मौसम है, दिसंबर का 5 तारीख है 2024। टमाटर जो है वो अंगूर की तरह गुच्छे में लगे हुए हैं सब जगह। ये दाल झुक झुक करके टूट करके गिरने लगे हैं। इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ है, मुझे लगता है पहला दूसरा तीसरा उत्पादन ये होगा। कहीं पे भी आप ऐसे देखेंगे तो फ्रूटिंग पूरी लदी हुई है। अब हम लोग बात करें कि क्यों इतना ज़्यादा फ्रूटिंग क्यों है, क्योंकि ये हाइब्रिड है, सिंपल है। अब आगे बात करें कि वैरायटी के बारे में। वैरायटी है इसमें सिजेंटा का साहो, जो एक छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर ब्रांड है, उसकी बीज है। लेकिन जब बात करते हैं कि पौधे में इतना ज़्यादा उत्पादन, इतना ज़्यादा क्षमता कहाँ से आता है, तो आता है इसका जड़। अब आपको जड़ दिखाऊं तो ऐसे देखिए कि इसके जो जड़ है वो कहीं ऐसा पतला सा दिख रहा है और उसके ऊपर में फिर एक जोड़ दिख रहा है। तो ये सब जानते होंगे आप, ये होता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग किस में की गई है, इसके लिए हम लोग 2 पौधे और आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ देखिए एक ये बैगन का पत्ता जैसा कुछ दिख रहा है और ऊपर में टमाटर है। तो इसको मैं इसे तोड़ करके आपको दिखाऊं। ये बैगन है नीचे में और ऊपर में इसमें ग्राफ्ट किया हुआ है, मतलब कलम किया हुआ है टमाटर को। कलम कैसे करते हैं वो मैं आपको, अगर ऐसे समझ जाएंगे तो ये बताऊं। इसको कटिंग करना है, क्लिप लगाना है और इसके दाल को इसमें जोड़ देना है। 2 दिन में ये जुड़ जाता है, 10 दिन में इसको टीपी कर दिया जाता है कलम करने के बाद। अब कलम करने के बाद आपको अंतर कितना है देसी में और कलमी में, मतलब जो नॉर्मल हाइब्रिड के जो बीज होते हैं उसके भी पौधे लोग तैयार करते हैं। पौधे ग्रोथ भी लेते हैं, लेकिन कलम करके इसको रेट को बढ़ाने का क्या मकसद है। कुछ फल यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए कितना शानदार फल है। एक साथ में पकेगा, टूटेगा भी। खेत में हार्वेस्टिंग होना है आज या कल में। कलम के बारे में बात करें कि कलम क्यों लगाए, तो कलम लगाने से फ़ायदा ये है कि इसमें जड़ संबंधी जो रोग होता है, सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला प्रॉब्लम है जड़ का प्रॉब्लम। इसमें जो निमाटोड है, बैक्टीरियल बिल्ट है, जो गांठ बन जाती है जड़ में और पौधे में जैसे ही फल फूल आना चालू होता है वो मरने लगता है। आप लोगों ने कई वीडियो में देखा हो। तो इसके लिए इसमें ग्राफ्ट किया जाता है बैगन का। वो देसी बैगन है, ये इसको इतना ज़्यादा पावर देता है ताकि ये सरवाइव कर सके और बहुत लंबा चल सके। अब आते हैं हम लोग दूसरे पहलू पे कि इसमें ना कुछ आप लोग ऐसे रस्सी देख रहे होंगे बंधे हुए। ये देखिए जगह जगह पे पूरे में ऐसे बांधा गया है। क्यों बांधा गया है? अगर इसको नहीं बांधेंगे तो ये गिर जाएगा नीचे, फिर इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए पहले इन्होंने खूंटा लगाया। खूंटा के बीच में एक रस्सी, आपको ऐसे अगर पास से आएंगे तो ये देखने को मिलेगा हरा रंग का। एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है, एक रस्सी ब्लैक कलर में ऊपर बंधा हुआ है। आप लोग पेट वायर भी ले सकते हैं। अगर 3 4 5 फसल लेना है तो ये वाला वायर ले सकते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है, पेट वायर इससे कम आता है। कई लोग जीआई वायर यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आयरन बढ़ जाता है। जहाँ पे बॉडी टच होती है इसकी, वहाँ से वो जंग लगता है, रस्ट होता है और आयरन बढ़ जाती है खेत में। कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोहे का तार है वो लंबा चलता नहीं है, बहुत कम समय तक उसको जंग लगने का प्रॉब्लम होता है, दोबारा खोलते समय वो टूट जाता है। ये धागा रस्सी आप ले सकते हैं, सस्ता पड़ता है, लंबा चलता है और पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद में ये देखिए ये बंधा हुआ है। इसको अगर आप चाहें तो जैसी फसल खत्म होगा इसको आप खींच खींच करके पूरा को खोल सकते हैं। ये दोबारा ये रस्सी यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको बांधने के बाद इसकी जो लाइफ है वो ख़राब होने लगी है। यहाँ से इसमें जो रस्सी है वो ख़राब हो रहा है। अब हम लोग बात करें कि सबसे पहले वैरायटी हो गई, सारा कुछ हो गया। लोग अब पूछेंगे कि ये ही क्यों लगाएं,
तो मैंने आपको बताया जड़ संबंधी जो रोग है वो इससे दूर हो जाता है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। पौधे की हाइट अभी आप लोग देख रहे होंगे और कहीं जाएंगे, जैसे अभी हम लोग छाए में खड़े हैं, हम लोग अगर धूप में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ इतनी तक आपको देखने को मिलेगी। आगे हम लोग जहाँ धूप में होगा, सनलाइट होगा वहाँ। मल्चिंग और ड्रिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो अंतर मैं दिखाऊं आपको। यहाँ देखिए एक भी घास नहीं है कहीं नीचे में, लेकिन अगर आप मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो पूरा घास भर जाएगा। आपका जो खाद है, जो ड्रिप से खाद महंगे महंगे चल रहे हैं, इसमें एनपीके का वो बूंद बूंद जगह जगह पे गिर रहा है और पौधे को डायरेक्ट वो मिल रहा है। लेकिन अगर मल्चिंग नहीं होगा तो घास भर जाएगा तो आपका जो खाद है वो भी चला जाएगा उस घास को, और जो उसको निराई का जो खर्च है वो भी आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगने वाला है। लेबर की कॉस्टिंग बढ़ने वाली है। लेबर अगर इसमें घास निराई के लिए ही आपको लग जाए इतना, तो जो आपका जो पूंजी है वो जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ घास निराई तक ही नहीं है, खाद का भी जो मैनेजमेंट है वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बीच में एक पाइप लगा हुआ है। मैं ऐसे दिखाऊं कि एक निशान देख रहे होंगे आप ऐसे, ये जो है ये ड्रिप का पाइप है। मैं ऐसे आपको ये दिखाता हूँ कि ये ड्रिप लगा हुआ है और ये ड्रिप का पाइप है। ये क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग बोलते हैं सर हम लोग फ्लड में कर लेंगे, घास भी निराई कर लेंगे, खाद भी छिड़क लेंगे। सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है इस फ्रूटिंग में। इसको हर दिन खाद चाहिए। करीब हार्वेस्टिंग जब होगी 3 दिन, हर तीसरे दिन में, तो इतना सारा इसमें फल लोड है। आप लोग कोई एक पौधा ऐसे देखिए तो इतना फल इसमें लोड है कि इसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए ये डाल टूट चुका है यहाँ से, तो इसे कोई तोड़ा नहीं है, ये वजन से टूट रहा है। तो कोई भी डाल जब ऐसे वजन से टूट जा रहा है तो आप समझिए कि इसमें कितना ज़्यादा उत्पादन है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन लेना है तो ड्रिप और मल्चिंग दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आपका खाद सही जगह सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो पौधा खाएगा क्या, पहला। दूसरा, ड्रिप अगर नहीं लगाएंगे तो इतने बड़े प्लॉट में, मतलब करीब 20 एकड़ के प्लॉट में, पानी आप जब फ्लड से डालेंगे तो करीब 3 से 4 दिन लगेगा, तब तक दूसरा छोर सूख जाएगा। तो ये दोनों मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग बैगन का पौधा दिखाएंगे जिसमें ये ग्राफ्ट किया हुआ है। हम लोग कहीं पे देख रहे हैं ना, एक आध पौधे डैमेज भी हुए हैं। जैसे अगर ये वाला पौधा देखूं तो ये डैमेज हो गया है। क्या रीज़न हो सकता है आप गैस करेंगे? तो एक बैगन आपको देखने को मिलेगा यहाँ, जिस पे कलम किया हुआ था वो जिंदा है, जिसको कलम किया गया था वो मर चुका है। रीज़न है कि नीचे से जो जड़ है, जिसका जो हमने रूट आपको दिखाया, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये है, ये रूट बैगन का है। अगर ऐसे बैगन के डाल निकलेंगे तो ये कमज़ोर हो जाएगा और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधे की तरह उसको मार देगा और खुद जिंदा हो जाएगा। तो बैगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। जिन्होंने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कौन से क्षेत्र से हैं, छत्तीसगढ़ के अगर आसपास का कोई स्टेट है तो ये पौधे आप ले सकते हैं। रायपुर सीबी नर्सरी, बीएनआर का सीबी नर्सरी है, वहाँ से। शुभम नर्सरी रायपुर, अंबिकापुर के आसपास है तो बहुत सारे फार्म है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो बहुत सारा डिटेल भी मिलेगा। हम लोग किसी एक पौधे को ट्रायल करते हैं कि कितना फ्रूट लदा होगा, वो काउंट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे एक प्लांट ले लूँ इसे, तो ये रैंडम प्लांट है। अब इसका ये डाल है, पहले इसको चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 इसमें है। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छोटा 10 और एक 11, एक दर्जन। इसमें बात करें तो 4 और एक 5, ऐसे करके अगर ऐसे देखें 5, मतलब करीब करीब 50 प्लस फ्रूट एक पौधे में अभी लोड है। तो एवरेज वजन अगर हम लोग लेते हैं 50 ग्राम का, तो 2.5 किलो वजन इसमें है। फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग स्टेज पे है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उत्पादन इसमें आ सकता है ये ग्राफ्टेड होने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार ग्राफ्टेड लगाना चाह रहे हैं तो पौधे मैंने बता दिया आपको कि रायपुर में मिलेगा। बहुत दूर से फ़ोन करते हैं कि पौधा चाहिए पौधा चाहिए, तो देखिए कहीं कहीं पॉसिबल नहीं है। ऑल इंडिया डिलीवरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं 7 दिन में जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ भी पहुँच जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
लगभग सभी जगह ये पहुंचने चालू हो गए हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के आसपास हैं तो मैं तो कहूँगा कि ग्राफ्टेड ही लगाइए, नॉर्मल लगाने से कहीं ज़्यादा फ़ायदा इसमें है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर उम्मीद है पसंद आया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। थोड़े सा चीज़ बचा है कि जैसे खूंटा है, सिंपल इसको अगर ऐसे नापे हम लोग, एक खूंटे में मैं खड़ा हूँ और एक कदम ताल ऐसे करता हूँ, 1 2 3 4 और एक 5, करीब 7 फीट के आसपास में एक एक खूंटे लगे हुए हैं। हाइट की जब बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 8 साढ़े 8 फीट हो सकती है, 9 फीट 10 फीट हो सकता है। जो पहला रस्सी है वो 6 फीट में बांधा गया है। पौधा जो है वो अभी तक 6 फीट तक पहुंचना चालू हुआ है, इससे ज़्यादा शायद ना जाए। रस्सी आपको मजबूत लेना पड़ेगा, खूंटा आपको स्टैकिंग थोड़ी मजबूत लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरा का पूरा कभी भी धराशायी हो सकता है। आप लोग अगर टमाटर की खेती में पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आगे भी। आपको पसंद आया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखा आपने तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके जाएँ हमारे चैनल को। दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ में इसी चैनल में और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।